हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट की ऑफिशियल एप्लीकेशन का यूज करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग एप्लीकेशन पर लॉगिन करना नहीं आता तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आपको मैं सिखा कर रहूँगा इंडिया पोस्ट पेमेंट की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर नेट बैंकिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और उसके बाद आपको सिखाते हैं कि आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट की ऑफिशियल ऐप पर नेट बैंकिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों अब आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट के एप्लीकेशन पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर आ जाना होगा। प्ले स्टोर पर आने के बाद दोस्तों आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सर्च करने का आइकन मिलेगा। तो आप यहाँ पर IPPV इतना एंटर कर दीजिएगा। इतना एंटर करने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन शो हो जाएगा। तो आप इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रख लीजिएगा और अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आप इसको अपडेट कर दीजिएगा। दोस्तों मैंने इंस्टॉल और अपडेट दोनों करके रखा है। तो मेरा यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने जो लॉक वगैरह दे के रखा होगा तो दे दीजिएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लोकेशन मांगेगा, तो आपको लोकेशन भी दे देना है। उसके बाद ये ऑप्शन शो हो गया लॉगिन नाउ। तो हमें यहाँ पर लॉगिन नाउ पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे ये अलाउ का बटन आ जाएगा। तो आपको सब कुछ जो परमिशन मांगे आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों मेरे फ़ोन में एक सिम है तो एक आ रहा है, आपके फ़ोन में 2 सिम होता तो 2 आ जाता। तो आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपका कौन सा सिम ऐड है। तो दोस्तों हमें इतना करने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स का ऑप्शन शो हो रहा था, हमें इस बॉक्स पर क्लिक कर देना होगा। इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए शो हो रहा होगा स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक और अलाउ का बटन आएगा। तो हमें यहाँ से फिर से अलाउ कर देना होगा। अलाउ करने के बाद ये 3 स्टेप में हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद ये देखिए हमारा कन्फर्मेशन हो गया है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर, और अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमर ID डालनी होगी और उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो दोस्तों चलिए मैं ये सब कुछ फिलअप कर लेता हूँ, मिलता हूँ उसके बाद। दोस्तों अब आपसे यहाँ पर जो डिटेल मांगे तो उस डिटेल को आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। एंटर करने के बाद आपको रजिस्टर का ये जो बटन शो हो रहा है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया एमपिन बनाने का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक नया एमपिन बना लीजिएगा। चलो मैं यहाँ पर एक एमपिन बना देता हूँ। और यहाँ दूसरा पर री एंटर एमपिन पर आपको वही शुरू वाला एमपिन ऐड कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको सेट एमपिन का ये जो बटन शो हो रहा है तो आपको यहाँ पर सेट एमपिन पर क्लिक कर देना होगा। सेट एमपिन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देना होगा। दोस्तों आपका पहला पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ। तो दोस्तों मुझे तो पता नहीं है कि मैं आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पैदा हुए। अगर आपको पता होगा तो आप वहाँ डाल दीजिएगा, नहीं तो आप होम डायरेक्टली आप होम डाल दीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर होम डाल देता हूँ। होम डालने के बाद दोस्तों आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल दैट यू हैव अटेंड। दोस्तों पूछा जा रहा है कि आप पहला स्कूल कहाँ का था और आपने कहाँ से पढ़ाई की है पहली बार। तो हमें यहाँ पर स्कूल का नाम टाइप कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। इतना एंटर करने के बाद आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट फ्रेंड। तो दोस्तों आपको अपने फेवरेट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड का नेम दे देना है। आप यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड तो सभी के पास होते हैं। तो आप यहाँ पर उसका नाम दे दीजिएगा।
इतना करने के बाद दोस्तों अब एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर। तो आप अपने फेवरेट टीचर का नाम दे दीजिएगा यहाँ पर। मैं इस डिटेल को भी यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। अब आपको दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक सबमिट का बटन जो दिख रहा है आपको यहीं पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपका लगभग अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है। एक OTP आएगा जो कि खुद से वेरीफाई कर लेगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉगिन हो चुका है। अब आप यहाँ से अपना पोस्ट पिन एंटर करिएगा। MPIN एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आपका बैलेंस शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरा सब कुछ यहाँ से शो हो गया है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की मदद से आप भी अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉगिन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।